बात कर रहे थे इस्लामियात के हवाले से, तो अब तक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इंशाअल्लाह ये जो ऑनलाइन क्लास हमारे पास एक नेमत है, इसको एक नेमत समझ के हम उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक हो गया बेटा? और आप लोगों से मेरी गुजारिश ये होगी, अभी से, आज से, देखें, आप लोगों के साथ मेरा जो रिश्ता है, पहले मरहले में यह समझ लीजिएगा, आप लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता है, मेरा जो ताल्लुक़ है, वो आपकी रूह के साथ है, आपकी खुदी के साथ है, जिसे आप कहते हैं शख्सियत। जैसे कि बहैसियत मुसलमान हमें कहीं से खबर आती है ना, कोई बंदा अल्लाह की रहमत में चला गया है, वो वफ़ात पा चुका है, हम फ़ौरन क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से वो आए थे, वापस अल्लाह की तरफ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी हम एक लिहाज से इंसान है और एक इंसानियत है। एक लिहाज से हमारा जो है एक शख्स है, बहैसियत एक शख्स है और एक शख्सियत है। और इसी तरीके से हम जो है, जिसे बहुत सारे शोरा ने कहा है, बहुत सारे फ़िलासफ़र ने कहा है, इंसान के अंदर खुदी होती है, यानी इंसान का मैं होता है। तो वो मैं दर हकीकत अलग है और ये बॉडी जो है ये अलग है। ठीक है? तो जब हम इस बात को समझते हैं कि कोई बंदा इस दुनिया से जाता है तो वो बॉडी लेके नहीं जाता है, वो मैं लेके जाता है, वो खुदी लेके जाता है। उसके बहुत सारे नाम हैं। जो शख्सियत लेके जाता है, और इसी तरीके से वो इंसानियत लेके जाता है। इंसान नहीं जाता है, याद रखें, इंसानियत जाती है, शख्स नहीं जाता है, शख्सियत जाती है। इसीलिए अब आप ये देखें, हम सब के माँ बाप है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सलामत रखे। जाहिर है अब बाप के साथ, बाप बहैसियत एक इंसान है, लेकिन एक रिश्ते की वजह से हम उसके साथ अटैच हैं। ठीक है? हम उसके करीब हैं। तो अब जब हम उनके करीब हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बॉडी के लिहाज से करीब नहीं हैं, हम उस ताल्लुक़ की वजह से, उस रिश्ते की वजह से करीब हैं। इसी तरीके से हम खुदा के करीब हैं। फिज़िकली हम करीब नहीं हैं, मेंटली, रूहानी तौर पे, खुदी के तौर पे हम खुदा के करीब हैं। इसलिए पहले मरहले में ही, जो हम पहले लेक्चर में मैंने वो अपलोड किया हुआ है, उसमें आप ये देखें, हम हमारे दिल में ईमान है। ईमान किस सेंस में है? कि हम खुदा पर यकीन रखते हैं। क्या हम अपनी बॉडी के लिहाज से ये यकीन पैदा करते हैं? नहीं, बल्कि अपनी खुदी के लिहाज से हम खुदा को मानते हैं। ये मुराद है ना? तो अब पहले मरहले में आप ये समझ लीजिएगा, मेरा आपके साथ एक रिश्ता है, फिजिकली रिश्ता नहीं है, मेंटली है, खुदी के साथ आपका रिश्ता है, आपके मैं के साथ मेरा रिश्ता है। तो इस लिहाज से आप ये समझ लीजिए कि मेरा आपके साथ ताल्लुक आपकी आंखों से नहीं है, आपके बालों से नहीं है, आपके मुंह से नहीं है, आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक आपकी रूह के साथ है, आपकी शख्सियत के साथ है। मेरी कोशिश ये होगी कि हम यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस करें जिससे हमारी शख्सियत बनती है। और उस में पहला जो पॉइंट है, या पहला जो हमारे पास रिसोर्स है, वो है कुरान। अब देखें ना, ये कुरान खुदा की तरफ से कलाम है जो इंसानों के लिए आया है। तो अब आप सोचें, इस कलाम के ज़रिए से मैं अपनी शख्सियत को कैसे बनाऊं? जैसे कि कुरान में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कुरान क्या कहता है? ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुं। ये लफ्ज़ आपने पहले पारे में ही सूरह बकरा में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसमें क्या है कि इंसान का पर्दा है। ठीक है? पर्दा है, आंखों पे पर्दा है,
कानों पे पर्दा है, तो आपने किसी ऐसे इंसान को आज तक देखा है जिसके आंखों में पर्दा हो, कानों में पर्दा हो? ऐसा देखा है? तो जाहिर है आपने ऐसा किसी इंसान को नहीं देखा है, तो ना ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ये पर्दा जो है, ये कुरान जो कहता है उनका स्टेम लगा है, मोहर लगा है, तो ऐसा बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता है। हाँ, उसकी एक तमसील है, एक एक हम देखते हैं, मसलन आप क्लास में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, यानी इन आंखों से नहीं, आपकी खुदी के अंदर आंख है, जो आपकी शख्सियत के अंदर आंख है। उसका कैसे पता चलेगा कि हमारी शख्सियत में भी कोई आंख है? तो आप जब आप रात में सोते हैं तो बज़ाहिर ये आंखें आपकी बंद होती हैं, लेकिन आप देख रहे होते हैं ख्वाब की शक्ल में। क्या वो ख्वाब इन आंखों से देखते हैं? आप इन आंखों से नहीं देखते हैं। हाँ, आप उस आंख से देखते हैं जो आपकी शख्सियत में आंख है, जो आपकी खुदी में आंख है, उस आंख से आप देख रहे हैं। इसी तरह अब आप ये देखें, अल्लाह ताला आपके माँ बाप, बहन भाई, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें सलामत रखें। बिलफरज किसी की माँ ना हो, किसी का बाप अगर दुनिया में ना हो, तो वो अपने चश्मे तसव्वुर से अपने बाप को देखता है, इन आंखों से नहीं देखता है। वो जो आपकी एक शख्सियत है, जो आपकी बाप के साथ एक रिश्ता है, उस रिश्ते में जाहिर है आप वो बाप को आप देखते हैं, उस आंख से देखते हैं, इस आंख से नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, उस आंख को बेदार करने के लिए कुछ सिफात होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स होनी चाहिए। उन कैरेक्टर्स की बुनियाद पे, उस इल्म की बुनियाद पे, उस सिफत की बुनियाद पे वो अपने बाप को भी देख सकता है, अपनी माँ को भी देख सकता है, जो बेज़ाहिर इनकी सामने आंखों से ओझल है। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखें, कुछ यतीम हैं, तो वो यतीम जाहिर है अपने माँ से अटैच है, तो वो थोड़ी देर ऐसे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। तो वो क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उन्हें बेज़ाहिर इन आंखों में नहीं, ये आंखें तो हमारी तरफ है, लेकिन उन आंखों से अपनी माँ को वो देख रहा होता है या देख रही होती है। तो वो माँ की किसी अच्छी बात पे वो मुस्कुरा रहा होता है, वो माँ उसको प्यार करती है, तो वो मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट इन आंखों की वजह से नहीं है, बल्कि उस खुदी में, जो उसकी शख्सियत में जो आंख है, उस आंख से वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब अगर आप उससे ये कहें कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो वो ये कहें कि मेरा बाप को मैंने अभी देखा या मैंने अपनी माँ को देखा, तो उस वक़्त आप उससे ये कहें कि आप ऐसा करें कि मैं आपकी इस बात पे तब तक यकीन करूँगा जब तक आप उस पिक्चर को, उस माँ को मुझे ना दिखाएं। जब आप मुझे दिखाएंगे तो मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा कि आपको माँ नजर आई थी या बाप नजर आया था, तो उसकी बुनियाद पे आप मुस्कुरा रहे हैं। वो जब तक मंजर आप ना दिखाएंगे मैं यकीन नहीं करूं, तो कोई भी आपकी बात को विटेज देगा? कभी नहीं देगा। क्योंकि जिस आंख से आप देख रहे हैं वो आंख आपकी खुदी में है, वो मंजर आप किसी को नहीं दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? अब इस ज़मन में पहली क्लास है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस बुनियादी फ़लसफ़े को, इस बुनियादी नुक्ते को आप समझ लीजिए कि हम बहैसियत इंसान कुछ ये आंखें रखते हैं और कुछ लाशूर में आंखें या खुदी में आंखें या शख्सियत में एक आंख रखते हैं। उस आंख में जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो चीज़ें बुनियादी तौर पे हमारी तरबियत का हिस्सा है। जैसी हमारी तरबियत होगी वैसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। ठीक है? अब माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं,
उन्हें अच्छी तरबियत करते हैं, अपने से अटैच करते हैं, अपने तमाम कामों में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, तो जाहिर है वो बच्चे माँ बाप के बहुत ही करीब होते हैं, अपना सब कुछ दुख दर्द उन्हें बयान करते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को करीब ना करें तो वो बच्चे किसी और को करीब अपना समझेंगे, माँ बाप को अपना करीब नहीं समझेंगे बल्कि किसी और को अपना हमदर्द समझेंगे। तो इसलिए देखिए, माँ बाप की बुनियादी फराइज में से एक फ़र्ज ये है कि वो अपने बच्चों को अपने करीब करें। करीब जिस्मानी लिहाज से नहीं है, यहाँ पे करीब फिक्री लिहाज से है, शख्सियत के एतबार से है। यानी उनकी जो शख्सियत है, अब जाहिर है माँ बाप को ये इख्तियार खुदा ने दिया है, उसकी शख्सियत साजी करे। उन्हें ये बताएं हलाल क्या है, उन्हें ये बताएं हराम क्या है, उन्हें ये बताएं कि ये हमारा रिश्तेदार है, उन्हें ये बताएं इससे हमारा ताल्लुक है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। वो तमाम रवैये, वो तमाम बातें माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं, सिर्फ बताएं नहीं बल्कि समझाएं। मसलन अगर माँ बाप पर ट्रस्ट ना करें, किसी दूसरे पर ट्रस्ट करें तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, माँ बाप बच्चों को समझाएं। अब बच्चा क्या है, मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, चूंकि ये ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, हम आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। तो अब छोटा बच्चा है, आपके घरों में आप देखते हैं, उस बच्चे को दो तरीकों से आप अपने करीब कर सकते हैं, एक लालच के जरिए और एक रिश्ते के जरिए। लालच क्या है, आपके हाथ में पैसे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में चॉकलेट है, जो चीज़ें बेज़ाहिर हैं, आप बच्चे को वो देना शुरू करें तो वो बच्चा आपके करीब नहीं होगा, उन चीज़ों के करीब होगा। बेज़ाहिर आपके पास आएगा लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा, वो चॉकलेट के लिए आएगा, वो पैसे के लिए आएगा, वो मोबाइल के लिए आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उस बच्चे को अपना करीब नहीं किया है, चीज़ों के करीब किया है। अब इस सवाल का आसान तरीका है, अब आप देखें, बिलफरज मैं आपका बाप हूँ, ठीक है, आप तसव्वुर करें मैं गिबत करता हूँ। अब इस दिलावेश को पता है कि गिबत करना बहुत बुरी बात है। अब अगर ये कहें कि मैं, जाहिर है आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतने में मैं अब गिबत शुरू करता हूँ, ये जो सामने हमारा क्या है, ये कौन है, मोहम्मद ताहिर की मैं गिबत करता हूँ, अल्लाह ना करे, मोहम्मद ताहिर की मैं गिबत करता हूँ। तो अब ये जो दिलावेश है वो फ़ौरन आप सबके सामने कहें कि सर ये क्या बात हुई, आप क्यों गिबत करते हैं, कुरान में क्लियर है कि गिबत करने वाले को सख्ती से मना किया, आप गिबत क्यों करते हैं। एक ये अंदाज है, एक ये अंदाज है, यानी मुझे टोका इन्होंने, सबके सामने टोका। अब उस वक़्त देखो मेरी कैफियत क्या होगी, मुझे सख्त गुस्सा आएगा। ऐसा है ना कि जैसे कि माँ बाप को अगर टोके बच्चे तो फ़ौरन उनको गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आए तो वहाँ पे ज़िद पैदा होती है, अब ज़िद पैदा हो तो वहाँ पे ज़ाहिर है किसी वो ज़िद में आ जाए तो वो आपको सुनाएगा या चार जूते लगाएगा भी, ठीक है, ऐसा है ना। तो अब अगर किसी के पास डंडा है तो वो डंडा भी पड़ सकता है, ठीक है, आपकी तबीयत के एतबार से जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप पे पड़ सकती हैं। तो उससे आप देखो नुकसान क्या हुआ, एक तो आपने यानी टोकने से नफ़रत भी हो गई, हसद भी आ गया और आपसे यानी एक लिहाज से दूरी भी आ गई, ठीक है, इंसल्ट हो गई सामने वाले की। तो अब ये गिबत से बचाना है तो उसका तरीका क्या है, मसलन बहैसियत बेटा मुझे बाप की तबीयत का पता होना चाहिए, बहैसियत बेटी मुझे माँ की तबीयत का पता होना चाहिए, मेरी माँ कब खुश होती है कब नाराज़ होती है, मेरा बाप कब खुश होता है कब नाराज़ होता है। अब बाप गिबत कर रहे हैं, अब गिबत कर रहे हैं या बिलफरस अल्लाह ना करे माँ गिबत कर रही है, अब आपको कुरान का हुक्म आपके सामने है, अब आप चाहते हैं ये गिबत ना करें, तो उसका आसान हल ये है, बहैसियत बेटा बहैसियत बेटी आप अपने माँ बाप की तबीयत से आगाह हैं। आप मसलन आपकी माँ अपने भाई से बहुत अटैच है,
आप वो खा रही है, पहन रही है, कुछ भी, जो ही बाई की बात आए वो सब चीज़ें छोड़ के बाई की बातों में मगन होती है। बाप है बिलफरस अपने बाई से अटैच है, अपनी बहन से अटैच है, तो आप क्या करेंगे? उसी लम्हे उनको बजाय टोकने के आप उस गैबत को, आपका मकसद क्या है? उस गैबत से उन्हें बचाना है। तो आप कोई ऐसी बात जो उनकी तबीयत को अच्छी लगी वो छेड़ दें, ठीक है? तो वो गैबत छोड़ देंगे और उस अच्छी बात की तरफ आ जाएंगे, तो आपका मकसद पूरा हुआ। गैबत से भी आपने बचाया माँ बाप को उस कैफियत में, उस दायरे। बहुत सारे लोग हैं, अब बाद में खिलवत में जब शाम के टाइम पे आप बैठेंगे तो आप अपनी माँ से, आप अपने बाप से ये कह सकते हैं, बाबा ये जो कुरान में मैंने पढ़ा था इसका थोड़ी सी आप तशरीह करें। तो वो गैबत से मुतलिक वो जब पढ़ेंगे तो उनको एहसास होगा। उसकी एक मिसाल सीरत से हमें यह मिलती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे जब मस्जिद नबवी में जाते हैं नमाज के लिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी वज़ू ले रहे हैं। तो अब उन्होंने देखा ये बुजुर्ग आदमी वज़ू गलत ले रहे हैं। अब जाके उनको कहते हैं, इतने बूढ़े हो गए हो आप, वज़ू आपको सही नहीं ले सकते। ये एक अंदाज होता था। उसके जगह में ये दोनों शहजादे गए, जाके उस बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि दादा, जैसे कि हमारे यहाँ मुरव्विज है, नाना, दादा, चाचू जो भी है, तो उनसे कहा कि आप ज़रा हमें देख लीजिएगा, हम दोनों में से किसका वज़ू सही है, किसका वज़ू गलत है, आप हमें देख के बता दीजिएगा। पहले इमाम हसन ने वज़ू लिया, फिर उसके बाद इमाम हुसैन ने वज़ू लिया। तो उस बुज़ुर्ग को एहसास हुआ कि यानी मैं जो ले रहा हूँ वो गलत ले रहा हूँ। तो देखो ना, सिखाने का ये भी अंदाज हुआ। तो इसलिए कहीं पे भी हमें मालूम, ज़ाहिर है बहैसियत बेटा हम जानते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, उसके मुकाबले में हमारे माँ बाप जो घर में हैं, खेतों में हैं या चरागाहों में हैं, वो इतना नहीं जानते हैं। आप जानते हैं तो जाके उनकी इंसल्ट करने का आपको हक नहीं है। आप एक खुशगवार मूड में उन्हें वो दिखा दें, उन्हें बता दें, तो वो उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होगी और साथ साथ अच्छी चीज़ें भी उन्हें मिलेंगी।